नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज स्टारलिंक से संबंधित है। अगर आप सैटेलाइट इंटरनेट की न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट का इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा, तो ये न्यूज आपके काम की हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि स्टारलिंक जो कंपनी है, ये स्पेस एक्स की कंपनी है जो कि इंटरनेट मुहैया कराती है। और बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे, ये एलन मस्क जी की कंपनी है। तो स्टारलिंक कैसे इंटरनेट पहुंचाता है, कम शब्दों में आप लोगों को बताता हूं जो लोग नहीं जानते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि स्टारलिंक ऐसी ऐसी जगह पर इंटरनेट मुहैया कराता है जहां पर मोबाइल टावर नहीं लगे हुए हैं, जहां पर फाइबर ऑप्टिकल बिछी हुई नहीं है, दूर दराज के गांव हैं, जंगल है, पहाड़ी पे रहने वाले लोग हैं, और आपदा के समय में भी उन लोगों के पास में इंटरनेट पहुंच सकता है, चाहे वहां पर मोबाइल से रिलेटेड कोई भी सेवाएं ना हो, तो स्टारलिंक वहां पर इंटरनेट मुहैया कराता है। तो क्या अपडेट है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस न्यूज के अंदर हम दो चीजें आप लोगों के सामने रखेंगे, एक तो ये न्यूज, दूसरा अपना दृष्टिकोण भी। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि स्टारलिंक ने अपने सैटेलाइट जेन 2 के लिए भारत सरकार से परमिशन मांगी है। अब ये स्टारलिंक का जेन 2 सैटेलाइट ये क्या चीज है, और जब पहले वाला नहीं आया तो दूसरे की क्यों परमिशन मांगी है? भाई, पहले वाले को तो लॉन्च कर लो आप। तो बहुत सारे लोगों के इस तरह के विचार मन में आ रहे होंगे। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो सैटेलाइट है जेन 2, यानी पहले वाले से एडवांस वर्जन, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पहले वाले से एडवांस हैं। ये इस न्यूज के मुताबिक है। मेरा दृष्टिकोण क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। इससे क्या है कि ज्यादा लोग इससे कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, हम घर में वाईफाई लगाते हैं तो 5 लोगों की लिमिट होती है या 10 की लिमिट होती है, लेकिन जैसे ही 12 लोग जुड़ जाते हैं वाईफाई से तो क्या होता है, नेट हैंग होने लग जाता है। तो हम बात करते हैं अपने इंटरनेट वाले से, वो कहता है कि दूसरा राउटर लगवा लीजिए, स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आप इसे उन्नत वर्जन समझिए स्टारलिंक के सैटेलाइट का। ये जेन 2 है, इसमें ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकते हैं, स्पीड अच्छी देखने के लिए मिलती है, कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, यानी कि मौसम कैसा भी हो, वेदर का इफेक्ट कम देखने के लिए मिलता है, परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, और सबसे खास बात, ये D2D को सपोर्ट करता है, यानी कि डायरेक्ट टू डिवाइस को भी ये सैटेलाइट सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट टू डिवाइस क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी बताता हूँ। जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा कि हमारा फ़ोन डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ जाएगा, हम कॉल कर पाएंगे, मैसेज भेज पाएंगे, इंटरनेट को चला पाएंगे, भले ही वहाँ पर मोबाइल टावर ना हो, फाइबर ऑप्टिकल ना हो, वाईफाई ना लगा हुआ हो। और जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, प्रकृति आपदा आ जाती है, वहाँ पर भी ये काम करेगा D2D की मदद से। लेकिन इसके लिए सरकार अलग से लाइसेंस देती है। अगर इसको स्टारलिंक को अलग से लाइसेंस मिल जाता है, परमिशन मिल जाती है, डिवाइस की परमिशन मिल जाती है, यानी मोबाइल से जोड़ने की परमिशन हमको भी देनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ भी हमारे फ़ोन से जुड़ जाएगी। लेकिन अभी तो स्टारलिंक का इंटरनेट आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट के लिए इन्होंने जेन 2 सैटेलाइट की परमिशन मांगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये कैसे उससे बढ़िया है, उन्नत है। तो अब हम बात करते हैं अपने दृष्टिकोण की। आपको बताना चाहूँगा कि ये जेन 2 सैटेलाइट सर्विस अभी लॉन्च नहीं हो रही है। अभी तो इन्हें किसी भी तरह का लाइसेंस भी नहीं मिला है, अभी इन्होंने सिर्फ परमिशन मांगी है। कहीं आप सोच रहे हो कि इंटरनेट आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने दोबारा से परमिशन मांगी है जेन 2 के लिए। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा दृष्टिकोण है कि ये परमिशन अभी तक मिल क्यों नहीं रही है। पहले वाला भी काम नहीं हुआ इनका, अभी दूसरे वाले की भी परमिशन अटक गई, और इनके चक्कर में एयरटेल का सैटेलाइट इंटरनेट भी नहीं आ पा रहा, जियो का भी नहीं आ पा रहा, और तो और अमेजोन वालों का कूपर नाम से भी आना है, वो भी नहीं आ रहा। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो आपको बताना चाहूंगा, इसके पीछे सन 2024 में हमें पीछे जाना पड़ेगा। भारत सरकार की सेना ने एक बोट पकड़ी थी जो कि नशीले पदार्थ तस्कर जो होते हैं उनकी थी। उनके अंदर स्टारलिंक का सैटेलाइट से संबंधित सामान मिला था। जब भारत सरकार ने देखा तो भारत सरकार के कान खड़े हो गए, यानी कि ये लोग चोरी छुपे इनके इंटरनेट को इस्तेमाल करके भारत पर चोट पहुंचा रहे हैं। फिर दोस्तों, दूसरा मामला आया, आतंकवादियों के पास से स्टारलिंक का टर्मिनल मिला।
तो भारत सरकार ने एलन मस्क जी को, जो कि इसके मालिक हैं, उनसे बातचीत करी कि बताइए भाई, इनके नाम दीजिए, इनकी जानकारी दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इनकी जानकारी नहीं दे सकते, प्राइवेसी का मामला है। ज़्यादा जोर दबाव देने पर उन्होंने बोला कि इसका जो बीम होता है सैटेलाइट का, वो भारत की तरफ नहीं था। इतनी ही जानकारी उन्होंने दी। तब से भारत सरकार के कान खड़े हो गए कि इस चीज के दुरुपयोग भी हो सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा हमारे पड़ोसी देशों में भी स्टारलिंक का इंटरनेट चल रहा है, लेकिन भारत में ये चीज नहीं आ पाई, क्योंकि भारत के अंदर रहते हैं बुद्धिजीवी लोग। वो आगे और पीछे का देख करके चलते हैं। यानी हमारी जो सरकार है वो काफी चौकन्नी हो गई है पहले के मुकाबले में। वो अपना अच्छा और बुरा देख के चलती है कि इसके हमें नुकसान क्या हो सकते हैं, इससे हमें फायदे क्या हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर आपने देखा होगा अभी बहुत सारे चीनी एप्लीकेशन थे जिसे सरकार ने बंद कर दिया, रोक लगा दी, बैन कर दिया, क्योंकि सरकार को पता है इससे जनता का नुकसान हो सकता है। तो सरकार को इसमें भी जो गड़बड़ियां दिखी, इसलिए सरकार ने अभी तक रोक लगा रखी है। जब तक पूरे सिक्योरिटी टेस्ट इसके पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक सरकार इसे परमिशन नहीं देने की। दूसरी बात ये, जेन 2 हमें बताया जा रहा है कि पहले से उन्नत है और इसमें ये फायदे हो सकते हैं। जो चीज हो सकता है हमें नहीं बताई जा रही है वो ये हो सकता है क्योंकि ये सरकार के हिसाब से अब इन्होंने तैयार कर दिया होगा। अब इसमें जैसे फोन की IMEI नंबर वगैरह होते हैं जिससे पकड़ा जा सकता है, वो चीज इसके अंदर डाल दी होगी। और ज्यादा लोकेशन की एंट्री डाल दी होगी, कहाँ पे चला रहा है कोई बंदा उसके हिसाब से डाल दिया होगा। तो बहुत सारी चीजें अब इन्होंने सरकार के हिसाब से इसके अंदर डाल दी होंगी। अब ये जेन 2 तैयार कर दिया इन्होंने, जिससे कोई भी गलत व्यक्ति अगर इसे चला रहा है तो उसकी लोकेशन पर जाकर के सेना उसे पकड़ सके, पुलिस उधर छापा मार सके, गलत आदमियों को पकड़ा जा सके। इसका डेटा भारत के अंदर ही रहे। यानी भारत सरकार का जो नियम है, तुम किसी का भी डेटा ले जाके बाहर भेज देते हो, फिर कहते हो जी चोरी हो गया डेटा, और नुकसान हो जाता है भारत के लोगों का। तो अब ये लोग किसी भी तरह की गड़बड़ी ना कर पाए, इसीलिए सरकार ने इनका रोक रखा था। अब इन्होंने दोबारा से लेके आए हैं जेन 2, इसकी परमिशन मांगी है। ये मेरा आइडिया है। न्यूज में तो यही बताया है कि पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है, इंटरनेट ज़्यादा सही चलेगा, मौसम का असर नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। लेकिन हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है न्यूज बनाने का। हम पिछला रिकॉर्ड देखते हैं कैसे इनका अपडेट रहा है, फिर उसे अब से जोड़ते हैं, तब थोड़ा सा न्यूज बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी न्यूज में आया आपको बता दें, उसका मकसद भी बताते हैं क्या होता है और क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट स्टारलिंक का। अभी इनकी सैटेलाइट सर्विस आने वाली नहीं है। ये न्यूज आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।